नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे आप लोगों को पता है कि बिहार राज्य में सबसे बड़ी वैकेंसी टीचर्स वैकेंसी निकली थी और इसे हम बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के नाम से जानते हैं और बहुत बड़ा विज्ञापन था और ये सुनहरा मौका था उन सभी युवाओं के लिए जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, वह बिहार स्टेट के हों या फिर अदर स्टेट के। बिहार में अदर स्टेट को भी जनरल कैटेगरी में वरीयता मिलती है। तो दोस्तों बात करते हैं, आज इसी के रिजल्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं, परंतु उससे पहले समझेंगे कि क्या है इस भर्ती की प्रक्रिया और बीएड वालों को 9 तारीख में क्या मिला, ठीक है, और बीएड वालों का रिजल्ट पर क्या होने वाला है। सारी चीज़ों को आज हम एक होल पैकेज के रूप में समझेंगे। तो जो भी दोस्त अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल का बेल आइकन स्किप करेंगे, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या है आपका, देखिए बिहार शिक्षक भर्ती 2023 आपको सबको पता है कि प्राइमरी लेवल और पीजीटी और टीजीटी इन 3 वर्ग में यह वैकेंसी निकली थी। प्राइमरी के लिए 79,943 पोस्ट थी, टीजीटी के लिए 32,916 पोस्ट थी, पीजीटी के लिए 57,602 पोस्ट थी और कुल मिलाकर 1,70,461 पोस्ट पदों पर भर्ती की गई थी। बहुत बड़ा विज्ञापन था ये, मैं मानता हूँ भारत का सबसे बड़ा विज्ञापन जो किसी स्टेट में आया है। भारत का सबसे बड़ा विज्ञापन मानेंगे इसको जो किसी स्टेट में ये दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी बच्चा, वो शुरू की गई थी 15 जून 2023 को और अंतिम तिथि हो गई थी बेटा वो 19 जुलाई 2023 को, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें, देखो प्रक्रिया कितनी फास्ट है। जून में पेपर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 24 से लेकर 27 अगस्त 24 से 27 अगस्त को जो है ये पेपर करा देते हैं, यानी कि जुलाई अगस्त, केवल जुलाई 19 जुलाई को आपका लास्ट डेट होता है। उसके बाद में 1 महीने बाद जो है इसका पेपर करा देते हैं। उसी के तुरंत बाद आप देखिए आंसर की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आंसर की 1 सितंबर को मिल जाती है और डीबी स्टार्ट जो हो जाते हैं वो 4 सितंबर से डीबी स्टार्ट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर डीएलएड का जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग है, डीएलएड का जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है वो 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक चलता है, ठीक है। ये प्रक्रिया सब हो चुकी हैं, ये सब हो चुकी हैं। अब हम बात कर सकते हैं ओएमआर सीट अवेलेबल कब हुई है, 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को हुई है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट पर, यानी कि 13 तारीख, यानी कि कल 13 तारीख के एक अखबार की कटिंग हमें मिली थी और उस कटिंग में लिखा हुआ था, उस चेयरमैन का मतलब बिहार शिक्षा भर्ती चेयरमैन के द्वारा वो है एक विज्ञप्ति दी गई थी जिसे न्यूज़पेपर वालों ने उसे छापा और उन्होंने बताया उसमें कि रिजल्ट डेट जो है कंफर्म है वो 15 से 16 अक्टूबर के बीच जो है रिजल्ट आपका मिल जाएगा। यानी कि रिजल्ट कब आने वाला है, 15 या 16 अक्टूबर को ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, या तो 15 अक्टूबर को आ जाएगा वरना तो फिर 16 अक्टूबर को आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बीएड का मुद्दा क्या है। तो आपको ये तो पता चल गया रिजल्ट कब आना है, टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है, ठीक है। रिजल्ट जैसा भी आए, रिजल्ट कैसा भी, रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है, बट ये होता है कि जिसका नहीं होता उसके लिए कोई बड़ी वैकेंसी तैयार करती होती है और जिसका हो जाता है वो आगे प्रक्रिया जारी रखता है। तो दोस्तों रिजल्ट सभी का अच्छा आता है, परंतु बस नज़रिया होता देखने का, क्योंकि तुमने देखा है आप अपने बिहार राज्य के, जिस बिहार राज्य से हो आप उसमें देखा होगा कि बिहार राज्य में एक वो व्यक्ति जो परिस्थिति से लड़ते हुए, मांझी का नाम सुना होगा, पूरी परिस्थिति से लड़ते हुए भी एक पहाड़ को तोड़ने का काम अकेले ही करते हैं, ठीक है। तो आपको साहस, धैर्य ये बना के रखना है, ठीक है। आपको सीखना होगा मांझी गुरुजी से, ठीक है, क्या कि उन्होंने किस तरीके से परिस्थितियों और संघर्ष करके, ठीक है, विपत्तियों को पराजित किया और अपना लक्ष्य पूरा किया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। जीवन के संघर्ष होते हैं छोटे छोटे जो हमें बीच बीच में टेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट कभी गलत नहीं आता, रिजल्ट बेटा ठीक आता है। अब बात करते हैं बीएड के लिए। जो कैंडिडेट बीएड के थे, तुमने देखा होगा पीछे से लंबे समय से चलती हुई बात आ रही थी कि बीएड प्रक्रिया को प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। ये कहा गया है एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो बिहार में जब ये एग्ज़ाम कराया गया तो ऐसा कुछ वहाँ इशू नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि हम प्राइमरी में बीएड को शामिल करेंगे और वहाँ पर उनको 6 महीने का जो है एक कोर्स कराएंगे जिसके माध्यम से हम उनको प्राइमरी में भी शामिल कर सकते हैं। अंततः
अब एक क्लीन चिट दी गई थी 19 तारीख को, फिर दोबारा से एक क्लीन रिट और उनको बिल्कुल डायरेक्ट दी गई कि सर बीएड के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक फैसला दिया है कि देखिए अभी जो है हम बीएड के मामले जो हमने एक अलग तरीके से आपको बता दिया है कि बीएड वालों को प्राइमरी लेवल से बाहर रखा जाएगा। तब रिट में ये बात रखी गई कि राज्य में बहुत सारे टीचर की वैकेंसी हैं और बहुत सारे पद जो हैं खाली हैं, ठीक है, और टीचर की आवश्यकता बहुत बड़े तबके पर है। और आप देखेंगे कि बीएड वाले भी अगर शामिल होते हैं तो हम उन वैकेंसीज़ को पूरी तरीके से भर सकते हैं। तो इसके मुद्दे पर ही, इसी मुद्दे को लेकर या कुछ और ऐसे पहलू होंगे, ठीक है, उनको लेकर जो है सेकंड बैच में जो है वो बीएड वालों का मामला चला गया है। अभी उसकी अंतिम हेयरिंग कब होगी उसकी अभी निर्णय नहीं आया है, कब डेट होगी उसकी अंतिम हेयरिंग क्या होगी। जैसे ही उसकी अंतिम हेयरिंग होगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल में बीएड वालों को मौका मिल सकता है, क्योंकि मैंने भी थंबनेल पर देखो क्वेश्चन मार्क लगाया है कि मौका मिल सकता है, राहत मिल सकती है। फिलहाल में आप अभी रिजल्ट के बारे में सोचिए, बीएड जैसा भी होगा वो आपको खबर मिल जाएगी, क्योंकि वो देखिए प्रशासन का मामला है, कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आपके हाथ पैर पीटने से कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जितनी कोशिश की जा रही है कर रहे हैं लोग, परंतु बीएड में जो भी फैसला आएगा वह बहुत जल्द आने वाला है। और रिजल्ट की बात अगर करते हैं हम तो रिजल्ट आपका जो है वो 15 से 16 अक्टूबर ये आपको कन्फर्म है, आपका ये आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि कल या परसों आपका रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आगामी वैकेंसी की भी एक प्रक्रिया चल रही है कि अगले 7-8 दिन में एक भर्ती और होगी, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 माना जा रहा है कि 70,000 वैकेंसी इसमें आ रही है। यानी कि भर्ती प्रक्रिया दूसरी इसी में, इस भर्ती को पूरा होते ही 1 महीने के अंदर अंदर फिर दोबारा एक भर्ती आ रही है, जिसमें 70,000 वैकेंसियों का जो नोटिफिकेशन बताया गया था कि वो वैकेंसी इसके ही 7-8 दिन बाद जो है उन वैकेंसियों को भी देखने को मिलेगा, उनको नोटिफिकेशन भी। तो दोस्तों जिनका नहीं होएगा कोई बात नहीं, तो वो उस भर्ती में अपना मेहनत करना अच्छे तो हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं आप सभी के लिए मतलब बेस्ट विशेष मेरी तरफ से कि आप लोग का सभी का हो जाए, ठीक है। और सभी का हो जाएगा तो इतनी वैकेंसी भी नहीं फिलहाल में जितने लोगों ने फॉर्म दिया है, परंतु जिन लोगों ने मेहनत किया है उन सबका होना चाहिए। और मेहनत करने वालों का अगर होता है तो फिर मेहनत करने को भी मन करता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर जैसी भी कोई जानकारी मिलती है हम आपको बताते हैं। अब अच्छे तरीके से रिजल्ट देखिए अपना, ठीक है। तो मिलते हैं, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।